हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिप्रा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बॉक्स। और आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 10th के लिए पोइट्री सेक्शन, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फर्स्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो। तो देखते हैं, बहुत छोटी सी पोएम है, रॉबर्ट रोस्ट के द्वारा लिखी गई है, डस्ट ऑफ स्नो। जिसके अंदर पोइट क्या करता है, दो सिंबल यूज़ कर रहा है, एक क्रो को, एक है दूसरा आपका हेमलॉक ट्री को। देखते हैं, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, कि कैसे एक पेड़ पर कौवा बैठता है। कौन से पेड़ पर? हेमलॉक ट्री पर, ठीक है। शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, और उसने क्या किया, पेड़ को शेक कर दिया, हिला दिया, जिससे क्या होता है, उसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, और वो क्या होते हैं, गिर जाते हैं। किसके ऊपर? ऑन मी, मेरे ऊपर। कौन है यहाँ पर? मी है आपके रॉबर्ट रोस्ट, जो कि पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है, पोएम का नेम क्या है, पोइट कौन है? तो पोएम का नेम क्या है आपका? डस्ट ऑफ स्नो है। पोइट कौन है? रॉबर्ट रोस्ट है। क्या किया भाई क्रो ने क्या किया था? शूट डाउन कर दिया था पेड़ को। किसको? हेमलॉक ट्री को। कैसा ट्री है हेमलॉक? एक ऐसा प्लांट है जिसपे क्या होते हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, और ये पॉइजनस ट्री भी कहा जाता है। और डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो ये पार्टिकल्स हैं स्नो के। तो इनके आंसर वैसे मैंने पीछे भी दे दिए आपको, देखते हैं इनके आंसर। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था पोएम का नेम, तो डस्ट ऑफ स्नो किसके द्वारा लिखी गई है? रिटन बाय रॉबर्ट रोस्ट। सेकंड क्वेश्चन था कि क्रो ने क्या किया था? अ क्रो शूक डाउन द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। थर्ड क्वेश्चन था हेमलॉक ट्री किस टाइप का ट्री है। देखिए, ये था क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ ट्री इज हेमलॉक ट्री। तो आप क्या लिख सकते हैं? हेमलॉक ट्री इज अ प्लांट विद वाइट फ्लावर्स। फोर्थ क्वेश्चन आता है, डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। मैंने आपको बताया था ना, बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं, धूल जिसे आप कहते हैं डस्ट को, वैसे तो छोटी छोटी बर्फ़ जो थी, पार्टिकल्स उसके, वो क्या थे, पेड़ पर इकट्ठा थे। और जैसे ही क्रोस पे बैठता है, उसको हिलाता है, तो पेड़ के नीचे कौन बैठा था? पोइट बैठा था, और वो उसके ऊपर गिर जाती हैं। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेंजा आएगी और लास्ट है आपकी पोएम। देखिए, बहुत छोटी सी पोएम थी। सेकंड स्टेंजा क्या कहता है? हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। और उसने क्या किया, क्रो ने जब पेड़ को हिलाया, तो उसने मेरे हार्ट को बिल्कुल चेंज कर दिया, मेरा मूड चेंज कर दिया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड यूज, मतलब मैं अपना ऑलमोस्ट डे क्या कर चुका था, बर्बाद कर चुका था, बट डिस्ट्रॉय कर चुका था। पर उस क्रो ने मेरे बचे हुए दिन को क्या किया, सेव कर दिया, मतलब मेरा मूड एकदम से अच्छा हो गया। तो किस टाइप का मूड था? तो सैड और डिप्रेस थे पोइट। पोइट का मूड कैसे चेंज हुआ? तो पोइट का मूड चेंज हुआ था क्रो की वजह से, जो कि जिसने क्या किया था, उनके ऊपर स्नो गिराया था। व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट क्या होता है? पोइट का मूड अच्छा हो जाता है, हैप्पी मूड हो जाता है, और उनका बचा हुआ पार्ट सेव हो जाता है। व्हाट लेसन, क्या लेसन, क्या सीख मिलती है हमें इस पूरी पोएम से? तो देखिए, पोएम से सीख मिलती है कि कैसे एक छोटा सा मोमेंट भी आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ ला सकता है। तो देखते हैं, द पोइट वॉज इन सैड एंड डिप्रेस मूड। पोइट कैसा है? सैड और डिप्रेस मूड में है। सेकंड क्वेश्चन बनता है, फॉलिंग ऑफ सम स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली चेंज हिज मूड। भाई कैसे चेंज हुआ था? सेकंड क्वेश्चन यही तो पूछा, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट क्या हुआ था? तो द रिजल्ट वाज दैट पोइट वाज नो लॉन्गर डिप्रेस्ड। क्या पोइट क्या है, और ज़्यादा डिप्रेस्ड नहीं था। फोर्थ क्वेश्चन, जो कि इस पोएम का, पूरे पोएम का क्या है आपका लेसन है, आपका क्या बताना चाह रहा है, इसके थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहा है पोइट? तो इंसिडेंट शोज दैट समटाइम स्मॉल थिंग्स मेक ह्यूज चेंजेस इन आवर लाइफ, कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, हमारी लाइफ को खुशियों से भर देती हैं। मतलब बहुत बड़ी खुशी के लिए या किसी हैप्पीनेस के लिए आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो छोटी छोटी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही हैं, आप उनको क्या करते चलिए, इंजॉय करते चलिए, ऐसा पोइट कहना चाह रहा है आपसे। ठीक है, आई होप कि आपको ये पोएम अच्छी लगी होगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, कौन कौन से सिंबल यूज़ हुए हैं। तो सिंबल के तौर पे मैंने आपको बताया था, एक तरफ था क्रो, दूसरा तरफ आपका था एक ट्री, हेमलॉक ट्री, जो कि पॉइजन है, क्रो है जो कि एजेंट ऑफ फियर और डेथ को यहाँ पे शो कर रहा है। दूसरी तरफ क्रो ने क्या किया था, शेक कर दिया था हेमलॉक ट्री को पोइट के ऊपर, और इसका रिजल्ट क्या होता है, वो प्लीजेंट हो जाता है, खुश हो जाता है। पोइट का मूड क्या है, चेंज हो जाता है, और उसकी जितनी भी डिप्रेशन होता है वो वैनिश, यानी कि गायब हो जाते हैं। ये था आपका पोएम, फर्स्ट पोएम। जल्दी आपके लिए सेकंड पोएम भी लेकर आएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फटाफट से, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू।